दूसरा, क्या पेपर लीक से आपके जो नए वोटर हैं, युवा मतदाताओं पे, उन पे असर पड़ा है? क्या वो प्रभावित हुए? देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण उनका प्रमुख एजेंडा होता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हमारी सरकार ने जिस प्रकार से सबको साथ लेकर के काम किए, मंदिरों में काम किए और सब धर्म के लोगों को, संतों को, जो मौलवियों को, सबको बुला करके कोरोना काल में सबकी राय लेकर के जो काम किया, उससे राजस्थान में इनका ये जो एजेंडा है धार्मिक ध्रुवीकरण का, हिंदू मुस्लिम करने का, वो नहीं चल पाया। और राजस्थान की जनता ने कहा इससे पेट नहीं भरता है। जो हमें संबल मिलता है वो 25 लाख रुपए फ्री इलाज से मिलता है, हमें जो संबल मिलता है वो पेंशन से मिलता है, ओपीएस से मिलता है, हमें संबल मिलता है वो फूड पैकेट जो अन्नपूर्णा जो हमारी स्कीम है उससे मिलता है, हमें संबल मिलता है वो बिजली के बिल माफ़ करने से मिलता है, न कि हिंदू मुस्लिम करने से। इसलिए मेरा ऐसा मानना है। दूसरा आपका सवाल था कि पेपर लीक का मुद्दा। पेपर लीक के मुद्दे को राजस्थान की जनता ने, युवाओं ने सिरे से खारिज कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दे नहीं थे, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे बनाने की कोशिश की गई जिसको नकार दिया गया। और मेरे तो आपने देखा होगा कि चुनाव की आचार संहिता के बाद में कुछ मेहमान दिल्ली से भेजे गए थे बीजेपी के द्वारा, लेकिन उससे तो और ज़्यादा उत्साह हमारे लोगों में आया और मार्जिन मेरा जीत का बढ़ा है। तो आप समझ सकते हो कि वो हर मुद्दे के ऊपर, हर षड्यंत्र में वो फैल हुए हैं और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से समर्थन दिया है और मत दे करके सफल बनाया। आप आपका उस दौरान एक डांस का वीडियो काफी वायरल हुआ था, उस ईडी की रेड के बाद में। वो क्या था? और देखिए, वो मेरा नामांकन की रैली थी और नामांकन की रैली में जो उत्साह, जो जुनून मेरे कार्यकर्ताओं में था, उस उत्साह और जुनून ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस लोकतंत्र के पर्व को खुशी के साथ में, डांस के साथ में मनाऊं। इसलिए मैंने वो जो मेरा, जबकि मैं कभी डांस वांस जानता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे समर्थक थे उन्होंने कहा इंजॉय करो, हम जिताएंगे चुनाव, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और लक्ष्मणगढ़ से गोविंद डोटासरा चौथी बार एमएलए बनेगा। तो उनकी खुशी में खुशी मिलाना मेरा फर्ज था, आज भी है, आगे भी है। जनता के सुख दुख में हम भागीदार बने, यही तो एक जनप्रतिनिधि का सच्चा काम है। अगर उसकी तकलीफ होती है तो उसमें आप गम में शरीक हो, उसको ढाढ़स बनाओ, और वो खुश होती है तो उसकी खुशी में खुशी बांट करके एंजॉय करो, यही तो सही बात है। सर, अब तक का जितने चुनाव देखे गए, जब भी चुनाव होते हैं आपकी पार्टी डरती है कि बीजेपी वाले